श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि 5 जून को है गंगा दशहरा का बहुत ही प्यारा सा पर्व। इस दिन आप सभी लोग तुलसी माता में गंगा जल कितनी बार चढ़ाना है, कैसे चढ़ाना है और इस जल के क्या फ़ायदे हैं, बाद में इस गंगा जल का क्या करना है, इन सभी प्रश्नों के आप लोगों को जवाब मिलेंगे केवल इस वीडियो में। तो आप लोग मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और जानेंगे तीनों उपायों को। चलिए मित्रों, सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं, जो कि है आपकी किसी भी परेशानियों को दूर करने वाला उपाय है। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या लेना है? गंगा जल। जी हाँ मित्रों, क्योंकि गंगा दशहरे का पर्व है तो गंगा जल से ही सारे उपाय हम लोग करेंगे। ठीक है, आप लोगों को थोड़ा सा गंगा जल ले लेना है। यहाँ पर किसी पात्र में निकाल करके ले लीजिएगा। बहुत ज़्यादा तो आधा ग्लास, इससे ज़्यादा मत लीजिएगा। ठीक है, किसी स्टील की कटोरी या कांच की कटोरी में आप लोग अलग से बर्तन में निकाल के रख लेंगे। और हमें डायरेक्ट गंगा जल को नहीं चढ़ाना है। क्या करेंगे? उस गंगा जल को आप अपने दाहिने हाथ पे गिराएंगे। दाहिने हाथ के नीचे आपको एक अन्य पात्र, कटोरी या फिर ग्लास रख लेना है और आपको उस पात्र का जल 5 बार थोड़ा थोड़ा करके अपने दाहिने हाथ में गिराना है। जब आप दाहिने हाथ में इस जल को गिराएंगे, गंगा जल को, तो वह उस कटोरी में गिर जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट कटोरी में ऐसे ही गंगा जल को नहीं लेंगे। इतनी बात समझ गए? 5 बार जल चढ़ाने के बाद में वो उस पात्र का जल समाप्त हो जाएगा। फिर अब आप उस पात्र को नहीं लेंगे, बल्कि जिस स्टील की कटोरी में आपने जल डाला हुआ है, उसे उठा करके आप अपने घर में जहाँ पर भी तुलसी माता को आपने विराजमान कर रखा है वहाँ पर पहुँच जाएंगे। गंगा दशहरे का पर्व है मित्रों, तो तुलसी माता का जो ये उपाय होता है बहुत लाभदायक होता है। आपके जीवन की कोई भी परेशानी हो, XYZ, फ़र्क नहीं पड़ता, वो धन से संबंधित है, बीमारी से संबंधित या किसी अन्य से कोई भी परेशानी हो, आप उसको दूर करने के लिए इस उपाय को करेंगे। जो गंगा जल आप लेके आए हैं पात्र में, उसे आपको तुलसी माता के गमले में समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद में जिस परेशानी से आप परेशान हैं, जिसे दूर करने के लिए उपाय कर रहे हैं, उसके लिए आपको यहाँ पर गंगा माता से आपको विनती करना है, उसे दूर करने का निवेदन करना है। इसके बाद में जिस स्थान पे आपने जल चढ़ाया, वहाँ की थोड़ी सी मिट्टी आप निकाल करके, जिस कमरे में ज़्यादातर पूरा परिवार आपका समय बिताता हो, जिस कमरा हो या बरामदा हो, डाइनिंग रूम, कोई भी हो, वहाँ पर आपको उस मिट्टी को क्या करना है? बस आपको छिड़क देना है। इससे आपके घर की जो भी परेशानियाँ हैं बहुत जल्दी समाप्त हो जाएंगी। तो पहले उपाय की बात कर लिए मित्रों, और मैं आशा करती हूँ आप लोग पहला उपाय समझ गए होंगे, जो कि हम 5 जून को गंगा दशहरा के दिन करने वाले हैं। अब चलिए मित्रों, वीडियो में आगे बात करते हैं दूसरे उपाय की। जो हमारा दूसरा उपाय है मित्रों आज, वह है आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला उपाय। इस उपाय को करने के लिए आपको फिर से क्या लेना है? गंगा जल। क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है कि गंगा दशहरे का पर्व है, तो गंगा जल के ही ज़्यादातर उपयोग आप लोगों को करने हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा गंगा जल लेंगे और इसके बाद आपको लेना है शहद। मनोकामना पूर्ति का उपाय है तो शहद लेंगे। इसके बाद में आपको लेना है पीला चंदन। पीला चंदन सूखा है तो आपको गीला कर लेना, अगर गीला है तो आपको ऐसे ही ले लेना है। ठीक है मित्रों, इसके बाद में आपको लेना है एक बेलपत्र। आप सबको पता है कि बेलपत्र महादेव जी की सबसे प्रिय वस्तु होती है, कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए, कटी फकी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में आपने जो थोड़ा सा गंगा जल लिया है, सबसे पहले आपको उस गंगा जल को इस बेलपत्र की तीनों पत्तियों पे अच्छे से लगा लेना है। गंगा जल लगाने के बाद में आपने लिया है शहद, और उपाय क्या है? मनोकामना पूर्ति का। तो शहद आपको लगाना है, जो बेलपत्र का बड़े पत्ते वाला हिस्सा है, इस तरीके से लगाइएगा कि जो पत्ती का हरा वाला भाग है वो बिल्कुल भी दिखाई ना पड़े। ठीक है, पूरी तरीके से ढक जाना चाहिए। इसके बाद में जो पीला चंदन लिया है, उसे आप बेलपत्र की छोटी वाली दोनों पत्तियों के हिस्से पे लगा देंगे। कुछ इस तरीके से आपको अपने बेलपत्र को तैयार कर लेना है अपने इस उपाय के लिए। इसे तैयार करने के बाद में आप यह बेलपत्र लेंगे, और अगर आपकी इच्छा हो तो आप 1 लोटा जल ले सकते हैं, अन्यथा ज़रूरी नहीं है। इसके बाद इसे ले करके देव आदिदेव महादेव भगवान शंकर की शिवलिंग के पास जाएंगे मित्रों। अब मनोकामना पूर्ति का उपाय है, तो इस बार हम अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए माता अशोक सुंदरी को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे। तो आपने जो यह बेलपत्र सजाई है, इसे आप सभी लोग अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, जो भी आपकी इच्छा है, उसे माता रानी से कहते हुए आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर उस बेलपत्र को समर्पित कर देना है। उनसे आपको एक बार फिर से हाथ जोड़कर अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए कहना है। ठीक है मित्रों, इस तरीके से बेलपत्र चढ़ाने से आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण हो जाती है।
है। तो 2 उपायों की मित्रों हम लोगों ने बात कर ली। अब चलिए वीडियो में अपने सबसे अंतिम और तीसरे उपाय की बात कर लेते हैं, जो कि इस गंगा दशहरा के दिन आप लोग करने वाले हैं। तो जो तीसरा उपाय है मित्रों, वह है आपको रोग बीमारियों से छुटकारा दिलाने वाला उपाय। आपको इस उपाय को भी करने के लिए सबसे पहले क्या लेंगे, गंगा जल थोड़ा सा लेना है, बहुत ज़्यादा आपको गंगा जल नहीं लेना है। गंगा जल लेने के बाद में अब गुरुवार का दिन है, तो जो पीली दाल होती है जो कि चने की, इसका उपाय भी बहुत लाभदायक होता है। तो यहाँ पर आप 7 दाने जो चने की दाल के उसके गिन करके आपको ले लेने हैं। 7 दाने लेने के बाद में जो गंगा जल लिया है, इसके बाद में आप सभी लोग एक बेलपत्र लेंगे। बेलपत्र लेने का वही नियम है, कहीं से खंडित ना हो, कटी फकी तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। बेलपत्र लेने के बाद में और बाकी चीज़ें लेकर के आप लोग कहाँ पहुँच जाएंगे मित्रों? जी हाँ, बिल्कुल सही समझे, अपने आराध्य अपने इष्टदेव महादेव भगवान शंकर की शिवलिंग के पास पहुँच जाएंगे मित्रों। उत्तर दिशा में मुख करके आप सभी लोगों को खड़े हो जाना है। जो आपने गंगा जल लिया उससे जलाभिषेक कराएंगे, आपको भगवान शंकर को कराना है। सबसे पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए जलाभिषेक करने के बाद में जो आपने एक बेलपत्र ली है उसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करेंगे। बेलपत्र चढ़ाने के बाद में रोग मुक्ति, रोग बीमारी को दूर करने का उपाय है। तो जो आपने 7 चने की दाल के दाने लिए हैं उसे इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित करके माता रानी से अपने घर के उस रोग बीमारी को दूर करने का निवेदन करके मित्रों आप सभी लोगों को समर्पित कर देना है। तो यहाँ पर मित्रों मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया कि आप लोगों को तीनों उपाय समझा पाऊँ, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। महादेव जी का आशीर्वाद ऐसे ही सदा आप व आपके परिवार पे बना रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का दिन शुभ हो।